नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सभी सरकारी हाई स्कूलों में अब गांधी कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां स्कूली बच्चों को गांधी जी की जीवनी और उनसे जुड़े इतिहास के बारे में बताया जाएगा। शहीद दिवस पर सीएम निवास पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री को सभी यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों में गांधी अध्ययन केंद्र शुरू करवाने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि जिन यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये पहले से गांधी अध्ययन केंद्र है और उन्हें बंद किया है, उन्हें फिर से शुरू करवाया जाए और जहां नहीं है वहां नए गांधी अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 26 जनवरी को लाल किले की घटना और हिंसा जांच का विषय है कि सब कैसे हुआ। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और अगर सरकार न्यायिक जांच बैठाती है तो आगे जाकर इसके कारणों का पता चलेगा। जो लोग 70 दिन से शांति से बैठे थे वे तो गड़बड़ी कर नहीं सकते और इसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों और आंदोलनकारी किसानों के बीच झड़प को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि जो कुछ हरकतें हो रही है उसमें बीजेपी का नाम आ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस 31 जनवरी की रात 11 बजे तक बंद कर दी है। और वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम शनिवार को लाल किले पहुंची। चित्तौड़गढ़ स्थित श्रम विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को एक मजदूर से 22,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यह राशि उसने श्रमिक कल्याण योजना में उसे 2 लाख रुपए की राशि जारी करने के नाम पर ली थी और इस मामले में अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की लिप्तता की जांच की जा रही है। पाली जिले में क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां शातिर बदमाश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में सेंधमारी कर लंबे समय से तेल चुरा रहे थे। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने पाइपलाइन के पास ही खेत पे तंबू गड़ा रखा था और वहां बदमाशों ने पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर 800 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछा रखी थी और इसके जरिए वे तेल को टैंकरों में भरते थे। राजस्थान में दीपावली से बंद पटाखा और आतिशबाजी दुकानों को खोलने की मांग कारोबारी कर रहे हैं। आज जयपुर व्यापार महासंघ के बैनर तले पटाखा कारोबारियों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को ज्ञापन सौंपा। मुख्य सचिव के आवास पर पहुंचे पटाखा कारोबारियों ने ज्ञापन के जरिए मांग उठाई कि अब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है और ऐसे में आतिशबाजी पर प्रतिबंध वापस ले लेना चाहिए। राजधानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन इको फ्रेंडली ई रिक्शा के लिए विभाग उदासीनता दिखा रहा है। 1.5 साल पहले विभाग ने शहर में 40,000 ई रिक्शा को 8 जोन में संचालित करने की योजना बनाई थी और इतना ही नहीं, जोन वार ई रिक्शा को परमिट जारी करना था, लेकिन 1.5 साल बाद भी आज तक ई रिक्शा व्यवस्थित रूप से नहीं चल सके। प्रदेश में आज से शुरू होने जा रही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने गरीब और असहाय लोगों के इलाज के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। इस योजना के तहत 3 लाख रुपयों तक निःशुल्क इलाज खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लाभार्थी के परिवार को दिया जाता था। उनको 3 लाख रुपयों का निःशुल्क इलाज निजी एवं सरकारी चिकित्सालय में दिया गया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय इस साल प्रदेश के 11,000 विद्यार्थियों की मर्सी एग्जाम करवा रहा है। साल 2018 में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में साल 2019-20 में मर्सी एग्जाम को पूरा कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद यह परीक्षा रोक दी थी। उस समय सिर्फ 3 ही पेपर हो सके थे, लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमण पीक पर होने के कारण यह परीक्षा नहीं हो सकी। इस साल कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद जनवरी में यह परीक्षा हो रही है और यह परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर हो रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी की मांग को लेकर शनिवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर लोगों ने धरना दिया। शराबबंदी आंदोलन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास भी रखा और धरने पर बैठी। इस मौके पर छाबड़ा ने भीलवाड़ा और भरतपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के पीछे सिस्टम को जिम्मेदार बताते हुए मुख्यमंत्री से जल्द पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग की। छाबड़ा ने कहा कि आज इस धरने के साथ पूरे प्रदेश में शराबबंदी के लिए यह आंदोलन का आगाज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर व कुछ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है।
गहलोत ने ट्वीट किया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर व अन्य वरिष्ठ संपादकों व पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। ये प्राथमिकी विपक्ष के साथ साथ मीडिया को परेशान करने और डराने का प्रयास है और इसके साथ ही गहलोत ने विपक्ष व मीडिया पर इस तरह के मामलों को लोकतंत्र की सभी परंपराओं के खिलाफ बताया है। करीब 2.25 माह के बाद अलवर का कंपनी बाग शनिवार से ओपन कर दिया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 21 नवंबर को शहर के सार्वजनिक पार्कों में भ्रमण पर रोक लगा दी थी। शहर में सबसे बड़ा पार्क कंपनी बाग है, जहां सुबह शाम कई हजार लोग भ्रमण पर आते जाते हैं। अब प्रशासन ने पार्क को आमजन के लिए ओपन किया, मतलब पार्क खुल गया है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का सितम बरकरार है। शनिवार को राज्य के सभी 33 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पिछले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान माइनस में ही रहा और प्रदेश के 10 ऐसे शहर हैं जहाँ पिछले 24 घंटे का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान माउंट आबू में -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। टोंक जिले के दूनी में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चोरी का मामला सामने आया। यहां सुबह बैंक के ताले टूटे हुए मिले और साथ ही शटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं बैंकों के कर्मचारियों को भी वारदात की जानकारी दी। बैंक कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचने के बाद ही यह पता लगाया कि चोर बैंक से क्या ले गए। जानकारी के अनुसार सुबह आसपास से गुजर रहे लोगों ने बैंक का शटर टूटा हुआ देखा। पास पहुंचे तो बैंक के ताले टूटे हुए थे और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच में बैंक का सीसीटीवी और सायरन भी टूटा हुआ मिला। बदमाश शटर को तोड़कर बैंक के अंदर घुसे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।